गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 है तेनाली रामा। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग तेनाली राम के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो तेनाली राम का ये स्टोरी दे रखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? नौमा पाठ तेनाली राम, पेज नंबर 60। कितना पेज नंबर 60? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तेनाली राम के बारे में देखते हैं कि तेनाली राम कौन थे। ठीक है, उनका परिचय। तेनाली राम विकट कवि और विदूषक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तेनाली राम जो थे वो विकट कवि और विदूषक के रूप में जाने जाते थे। आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि के थे वो। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के क्या थे वो? तेलुगु कवि। इनका जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलूरु नामक गांव में एक तेलुगु भट्ट ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। तेनाली राम का जन्म कब हुआ था? 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलूरु नामक गांव में तेलुगु भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह अपने कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध थे। तेनाली राम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से एक थे। ठीक है, तेनाली राम विकट कवि और विदूषक थे। वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु कवि थे। ठीक है, उनका जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलूरु नामक गांव में तेलुगु भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, वे अपने कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण बहुत जाने जाते थे और प्रसिद्ध थे। तेनाली राम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से एक थे। ठीक है, वो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से वो कृष्णदेव राय के दरबार में कवि थे और वहाँ पे वो अपने हास्य बोध से भी क्या थे? बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। तो ये था तेनाली राम का परिचय। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ पहले देखेंगे। इत्राव्य का अर्थ है नामक। प्राभवम प्राजय को सह साथ सहयायन सहायता से एक करके यत की अंत में तथैव वैसा ही श्रुत्वा सुनकर आवया बुलाकर भूत्वा होकर अत्र यहाँ गच्छ जाओ एतादृशम ऐसा अतीव अत्यधिक स्वपीड़ा अपने कष्ट को कृते के लिए भवता का अर्थ होता है आपका। इत्युक्त्वा का अर्थ क्या होगा बच्चों? ऐसा कहकर। आश्चर्य से, मिथ्या झूठ, अपि भी, अस्मान हम सबको, इत्थमेव ऐसा ही, एव ही दुतात् दूर से, याचति मांगता है, आलिंगति गले लगाता है, अर्थनाशम धन नाश को, मन संतापम मन के ताप को, गृह दुश्चरितानि घर के दूषण को, च का अर्थ होगा और, वंचनम जो ठगा जाता है ठगी, चापमानम और अपमान को। ठीक है, च मतलब और अपमानम अपमान को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मतिमान बुद्धिमान, नहीं प्रकाशित करना चाहिए, इसलिए विधिलिंग का प्रयोग विधिलिंग लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तेनाली राम चैप्टर। ठीक है, चलिए देखें। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनाली रामो अतीव बुद्धिमान परम कुशल च आसीत्। ठीक है, विजयनगर का कृष्णदेवस्य, ठीक है, कृष्णदेव
के परम प्रिय मंत्री कौन थे? तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और परम कुशल थे। ठीक है। विजयनगर का कृष्णदेव का परम प्रिय मंत्री तेनालीराम अति बुद्धिमान और परम कुशल थे। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तं शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। प्रायः सभी मंत्री उन्हें शत्रु भाव के नज़र से देखते थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमारा नाम का एको मंत्री एन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य प्रभावयन्ति स्म। ठीक है। राजा कृष्णदेव के सभा में शिव कुमार नाम का एक मंत्री थे, जो येन के यानी किसी भी प्रकार से तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोशिश करते थे। केनापि कारणेन विजयनगरस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपस्य उदयसिंहेन सह शत्रुभाव आसीत्। ठीक है। किसी कारण के चलते विजयनगर के राजा कृष्णदेव का देवनगर के राजा के साथ, ठीक है, क्या था? शत्रु भाव था, यानी कि उनसे शत्रुता था। कहाँ के राजा थे? देवनगर के राजा उदय सिंह से विजयनगर के राजा कृष्णदेव का। ठीक है। शिवकुमारा स्वमंत्रिणां साहाय्येन तेनालीरामस्य विरुद्धमेकं षड्यंत्रं करोति। शिवकुमार जो हैं थे वो अपने अपने मित्र के साथ मिलकर तेनालीराम के विरोध एक षड्यंत्र करते हैं। सह स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीप पश्यति। वह अपने मित्र को राजा कृष्णदेव के समीप पास में भेजते हैं। सर्वे एककम सभी एक करके नृपा कथयन्ति यत् तेनालीराम उदयसिंहस्य गुप्तचर वर्तते। ठीक है। सभी एक करके क्या करते हैं कि राजा के पास जाते हैं। ठीक है। कृष्णदेव राजा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जो ये तेनालीराम है वो किसके गुप्तचर हैं? उदय सिंह का। और उदय सिंह कौन था? कृष्णदेव का दुश्मन था। तो कहते हैं कि जो तेनालीराम है वो उदय सिंह का क्या है? दुश्मन गुप्तचर है। स अस्माकं सर्वे सैन्य रहस्यम उदय सिंह का कथति। मतलब यह हमारा सभी रहस्य, जो हमारे राज्य में जो भी बात होता है, जो भी हमारे राज्य का रहस्य है, वो सब जाकर उदय सिंह को बता देता है। अंते शिव कुमारो अपनी नृपा तथैव कथति। अंत में जो शिव कुमार जो थे वो भी जाकर ये बात कहते हैं कि की जो राजा से कहते हैं कि तेनालीराम सभी हमारे राज्य की बातों को उसके उदय सिंह को पहुंचाता है। सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा महाराज कृष्णदेव तेनालीराम आह्वय कथयति। सभी के मुख से ये बात सुनकर महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को बुलाते हैं और कहते हैं, त्वम उदय सिंहस्य हितोषी भूत्वा अत्र किं करोषि। तुम क्या हो? उदय सिंह के हितैषी हो, मतलब उसके तरफ हो, उसके मित्र हो, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? गच्छतस्य समीपम तुम उसके पास चल जाओ। मतलब उदय सिंह के पास चले जाओ। अपने राज्य से क्या बोलते हैं उसको? तुम उदय सिंह के राज्य में चले जाओ। अत्र भवता आवश्यकता न अस्ति। यहाँ पे तुम्हारा कोई भी आवश्यकता नहीं है। इदं श्रुत्वा अन्य ईर्ष्यालवा मंत्री प्रसन्ना भवन्ति। ये सुनकर जो तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले मंत्री थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीराम अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। राजा के ऐसा व्यवहार को देखकर तेनालीराम बहुत अधिक दुखी होते हैं और वह देवनगर के महाराज उदय सिंह के सभा में जाते हैं। नृपा तस्य परिचयं पृच्छति। ठीक है। राजा उदय सिंह उससे क्या करता है? उनका परिचय पूछता है। तेनालीराम स्वपीड़ा विस्मृत्य कथति। तेनालीराम जो है वो अपने सभी पीड़ा को भूलकर, ठीक है, कहते हैं, अहम
विजयनगर महाराजस्य विश्वासपात्र तेनालीराम अस्मि। मैं विजयनगर महाराज का विश्वासपात्र तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषिता, मुझे महाराज ने यहाँ पे भेजा है। उच्च कूलो उत्पन्ना भवता प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेव। उच्च कूल में उत्पन्न हुए उनके बहुत ही उनके प्रशंसक हैं महाराज। मतलब पूरे उनका क्या है, बहुत अधिक उनका जो ये कीर्ति है वो फैला, उनके बहुत प्रशंसक हैं वो। और वो महाराज कौन है? कृष्ण देव। स भवताम सर्वमित्राम स्थापितुम इच्छति। वह क्या चाहते हैं? आपके साथ, मतलब उदय सिंह के साथ क्या चाहते हैं? मित्रता स्थापित करने की उनकी इच्छा है। मतलब आपके साथ वो क्या करना चाहते हैं? मित्रता करना चाहते हैं, ना कि शत्रुता। सभवते कृते उपहारम प्रसिद्धवान अस्ति। वो जो तेनालीराम थे वो अपने पास से उपहार लेके गए और उपहार देकर उन्होंने कहा कि उपहार किसने दिया है? तो कृष्णदेव ने दिया है कि वो आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। इत्युक्त्वा तेनालीराम नृपो उदयसिंह उपहारं समर्पयन्ति। यह कहकर तेनालीराम ने राजा को क्या करते हैं? नृपो उदय सिंहाय उपहारं समर्पयति। ठीक है, उदय सिंह को उपहार समर्पित करते हैं, देते हैं। इदं श्रुत्वा नृपो उदय सिंह का आश्चर्येण पृच्छति। यह सुनकर क्या होता है? नृपो उदय सिंह बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और पूछता है, किंतु मम पुत्रा तु अवदना यत् महाराज कृष्णदेव मम राज्यों ऊपरी आक्रमण करोति सिद्धम अस्ति। किंतु मेरे जो गुप्तचर हैं उन्होंने तो कहा है कि महाराज कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तदा तेनालीराम प्रति मिथ्या प्रचारो एवं श्रीमान। ठीक है, श्रीमान जो ये प्रचार किया गया है वह झूठा है। ठीक है, और तदा तेनालीराम मतलब फिर क्या कहते हैं? तेनालीराम कहते हैं कि ये जो मिथ्या मतलब कि जो ये झूठ प्रचार किया गया है श्रीमान। अस्माकं गुप्तचर अपि अस्मान इत्यदेव वदन्ति। हमारे भी जो गुप्तचर हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि उदय सिंह कृष्णदेव पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, यानी कि ये झूठा प्रचार किया गया है। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहमित्रं प्रेषिता। ये देखकर महाराज ने आपसे मित्रता करने के लिए मुझे भेजा है। भवान अपि मित्रताः संदेशं लिखित्वा दूतं तत्र प्रेषयतु। आप भी क्या कीजिए? अपनी मित्रता का संदेश लिखकर दूत से कृष्णदेव के पास भेजिए। यानी कि विजयनगर में कृष्णदेव के पास आप भी अपना मित्रता का संदेश लिखकर उन्हें भेजिए। नृपा उदय सिंह तथैव करोति। जो राजा उदय सिंह थे उन्होंने ऐसा ही किया। सा स्वं दूतम महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। वह अपने दूत को महाराज कृष्णदेव के पास भेजा। महाराज कृष्णदेव दूतान सर्वे वृत्तांत श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति। महाराज कृष्णदेव दूत के सभी वृत्तांत को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। स तेनालीरामं स्वराज्य अहम क्षमा याचति। वह तेनालीराम को अपने राज में लाकर क्या किया? उनसे क्षमा याचना की। अन्य सभासदा अभी क्षमा याचना कुर्वन्ति। ठीक है, और अन्य सभी सभासद जो थे वो भी क्या किए? तेनालीराम से क्षमा याचना की। महाराज कृष्णदेव तेनालीरामं आलिंगयति। और महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को क्या किए? अब आलिंगन यानी कि अपने गले लगा लिए। अतः उच्यते, अतः सही कहा गया है। अर्थनाशम मन संतापम गृहम दुश्चरितानि चरितानि च वचनम चापनम च मतिमानम प्रकाशयति। ठीक है, अर्थनाश सबसे पहले देखते हैं मतिमान यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अर्थनाश होने पर भी किसी को नहीं बताते हैं। मन संताप यानी कि उनके मन में भी यदि कोई ताप हो, कोई भी संताप रहता है तो वो उसे प्रकट दूसरे के सामने नहीं करते हैं। गृह दुश्चरितानि यानी घर में कोई भी दूषण, कोई भी कलह हो जाता है तो भी वह किसी और के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वचनम यानी कि किसी के द्वारा अगर ठगे गए हों तो भी वो किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। अगर उनका अपमान भी किया गया हो तो भी वो क्या करेंगे? किसी के सामने प्रकाशित नहीं करेंगे। तो बच्चों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अर्थनाश होने पर भी किसी को नहीं बताते हैं, मन में संताप होने पर भी वो किसी को नहीं बताएंगे, उनके घर में यदि कलह भी है तो भी वो नहीं बताएंगे,
अगर वो किसी के द्वारा ठगे गए हैं तो भी नहीं बताएंगे, और उनका अपमान भी किया गया है तो भी वो नहीं बताएंगे। ठीक है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? बुद्धिमान लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज मैंने आपको इस चैप्टर का पठन पाठन करवाया, शब्दार्थ कराया और तेनालीराम के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब आज का जो एक्टिविटी है उसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। आज का एक्टिविटी है बुद्धिमानी से जुड़ी एक कहानी लिखिए। ठीक है, बुद्धिमानी से जुड़ी आपको एक कहानी लिखना है। यही आपका क्या है? एक्टिविटी है। और होमवर्क नोट डाउन कीजिए। कठिन शब्द छांट कर लिखें। ठीक है, चैप्टर से कठिन शब्द छांट कर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी क्या है? बुद्धिमानी से जुड़ी एक कहानी लिखना है, और होमवर्क है कठिन शब्द छांट कर अपने आपको नोटबुक में लिखना है। क्लियर? होमवर्क कठिन शब्द लिखिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।